मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा धचका, एक अहम सियासी शख्सियत, हुकूमती शख्सियत ने इस्तीफा दे दिया है और बुनियाद बनाई गई है कि सेहत की खराबी है। वजूहात क्या है, इसके पस मंजर में क्या कुछ चल रहा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगजेब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन, पाक भारत जंग हुई, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की, फिर उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया और उसकी कामयाबी फिर दुनिया भर ने देखी दिखाई और मोदी सरकार को उसके बाद से साम सूंघ गया। मोदी सरकार के तमाम हुकूमती वजीर खामोश हैं, लेकिन अपोजिशन वहां की बड़ी एक्टिव है। बार बार ये सवाल किया जाता है कि आप बताएं कि कितने आपके जो भारतीय तैयारे हैं वो गिराए गए हैं और क्या क्या नुकसानात हुए हैं, लेकिन मोदी साहब और मोदी सरकार इस मामले पर खामोश हैं। और अब हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज एक नोटिफिकेशन आया जिसमें देखा गया कि भारतीय नायब सदर जगदीप धनखड़ थे, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बुनियाद ये बनाई गई कि उनकी सेहत की खराबी है जिस वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। और कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं, ये तमाम तर मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कैसर तनोली, एक जानिब जहां ऑपरेशन बुनियाद महसूस की कामयाबी के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की कामयाबी के चर्चे अमेरिकी सदर बार बार जिक्र करते हैं, फिर मोदी सरकार की खामोशी, ऑपोजिशन का एक्टिव होना, बार बार सवाल करना, उसके सवाल के जवाबात न देना, और अब भारतीय नायब सदर का इस्तीफा आ जाना, ये क्या कुछ हुकूमत जाने लगी है मोदी सरकार की? बहुत शुक्रिया सदीक। ऑपरेशन बुनियाद महसूस का आपने जिक्र किया, ये उसके असरात हैं। हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर हैं, आपको पता है बीमार हैं, बहुत अच्छे से बीमार हैं जी, लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बहुत सारी खबरें आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी कि जी सदर साहब तब्दील हो रहे हैं, पाकिस्तानी सदर की बात जी जी जी, लेकिन वो बीमारी की हालत में भी वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दूसरी तरफ जो आपने जिन भारतीय नायब सदर का जिक्र किया, वो ऑपरेशन बुनियाद महसूस का भी आपने साथ जिक्र किया, उसके बाद से भारत की बुनियादें हिल गई हैं, भारतीयों की टांगें वो कहते हैं ना कि कांपना शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त मामलात ये हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस समत देखें, किस समत जाएं और किस चीज़ को और किस मुल्क को अपना सहारा बनाएं, और ताकि हम लोग अपने मामलात को बेहतर बना सकें। ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर आपको पता है कि अपोजिशन तो गवर्नमेंट को किसी सूरत टिकने नहीं दे रही, और ये बात दुरुस्त है कि उनसे सवाल होने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपने एक गैर जरूरी पंगा क्यों लिया, आपने क्यों एक ऐसी जंग मुसल्लत की जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे, आपने क्यों एक ऐसा काम किया जिसके ऊपर आपको मूंगी खानी पड़ी, आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बरके मारते थे कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। आपने तो जो किया वो दुनिया ने देख लिया। अमरीकी सदर भी कहता है कि 5 भारतीय तैयारे जो है ना वो पाकिस्तान ने मार गिराए, जबकि पाकिस्तान ने तो आपको बुरी तरह से घेर लिया था, पाकिस्तान ने तो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लॉक कर दिया था, पाकिस्तान ने तो आपकी जो है ना ईंट से ईंट बजा दी है, पाकिस्तान तो आपको जो है ना बिल्कुल जमीन बोस कर गया है। तो अब वाकई ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए, वहां पर गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं जो मौजूदा हैं उनके लिए अपने आप को बचाना, इन तमाम तर सवालात के जवाब देना। मैंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया और भी बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इससे पहले मैंने जिक्र किया कि वो सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं बताओ भाई हमें ये हो क्या रहा है और किस तरफ जा रहे हैं मामलात, किस तरह चीज़ें बेहतर होंगी। दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, दुनिया हमसे पूछ रही है कि आपका वो दिफाई बजट, वो आपकी बड़ी फौज, वो आपका बड़ा मुल्क, वो आपकी बड़ी बातें, वो किधर गई सारी। तो इस वक्त पाकिस्तान का एक आला मकाम है, दुनिया पाकिस्तान की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उसका इतराफ़ कर रही है, पाकिस्तान को जो है वो हाई रेट कर रही है। भारत और इजराइल जैसे ममालिक जो है आपको पता है कि ज़मीन पे साथ लगे हुए हैं। तो ये अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत और करम है और हमारे इदारों की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है कि ये अब मामलात उस तरफ जा रहे हैं। और जहाँ तक बात नायब सदर की, नायब सदर वैसे उनकी कोई अहमियत और वक़्त तो है नहीं है, लेकिन ओहदा तो मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो है ना फौरन फिलफोर हुकूमत छोड़नी चाहिए थी। वो कहते जी कि बस मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत काम किया, मैंने गलत स्टेप उठाया, जिसकी भरपाई हमारे लोगों ने की, हमारे इदारों ने की, हमारा मुल्क जो है दुनिया के सामने ड्रामा बन गया। तो हाथ जोड़ के इस तरह अपनी जनता के सामने खिताब करते हैं, माफ़ी मांगते रिश्ते हाथ जोड़ के लगे होते हैं, आपने देखा होगा उनको, बड़ा इस तरह करते हैं। तो मामला ये है कि वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कहते जी मैं जा रहा हूँ और आप इसकी शर्मिंदगी जो है मुझे मजीद इस मनसब पर रहने की इजाज़त नहीं देती। तो ये उनको खुद करना चाहिए था, लेकिन वो बड़े आपको पता है कि ढीठ हैं, वो एक
खुद जो है ना शैतानी दिमाग के इंसान हैं, तो उनसे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मरतबा उन्होंने, शुक्र है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी साहब एक्टिव नहीं हुए, उनका बयान नहीं आया, तो हो सकता है कि ये भी इल्ज़ाम लगा दे कि इसके यार पीछे हाँ, पाकिस्तान मुलव्वस है। पाकिस्तानी एजेंसी जो है ना, जिसको कहते हैं ISI, उफ, वो सब कुछ कर सकती है, याद रखें। क्या पता कि ये नायब सदर का इस्तीफा भी उन्होंने दिलवा दिया हो। दुनिया जो है उसको मानती तो है, डोनाल्ड ट्रंप भी मानता है, व्लादिमीर पुतिन भी मानता है, चाइनीज प्रेसिडेंट भी मानते हैं कि ISI के साथ पंगा नहीं लेना। ISI जो है वो सब कुछ कर सकती है, आपके घरों में, आपके बच्चों के अंदर भी घुस जाती है, समझ नहीं आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लगता है कुछ दोबारा बयान आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि अभी तो इस्तीफा उनका सामने आया ना, उन्होंने देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने तो कहा जी कि बीमारी और सेहत की खराब होने की वजह से वो ये अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे। मैं उनकी एक मिसाल आपको दी, हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में भी, आपको पता है, हॉस्पिटलाइज भी रहे, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं मैं अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनको अच्छे से निभा रहा हूँ और इंशाल्लाह निभाता रहूँगा। तो सदर को तो ऐसा होना चाहिए, बीमारी में भी कहे, लेकिन दूसरी तरफ वो बीमार है नहीं, लेकिन बीमारी का बहाना लगाकर भागना चाहते हैं। ये जो शर्मिंदगी, ये जो उनके साथ हुई है, इसकी वो मजीद जो है, आपको पता है कि बोझ नहीं उठा पा रहे। और मैंने फिर वही कहा कि बोझ नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा है। अपोजिशन, भारतीय जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को लान तान कर रही है उस वक्त से कि तुमने हमारे मुल्क का जो है ना भट्टा गोल कर दिया। आज लोग भारत को जो है वो बड़ी जो है ना कमजोर नजर से देखते हैं कि ये क्या मुल्क है, इनकी क्या फोर्सेस हैं, या इनका क्या डिफेंस सिस्टम है, या क्या इनकी एयरफोर्स है, जो घुसने से पहले ही मारे जाते हैं। कैसे तो बहुत शुक्रिया नाजरीन। वीडियो के अख्ताम से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुंच सको। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और कैसर खान ननोली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।